हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी यूट्यूब चैनल सक्सेस मेनिया में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आज जो हम पढ़ेंगे वो है आपका विश्व के घास के मैदान। और आप लोग जानते होंगे, जब कंपटीशन में आप लोग तैयारी कर रहे हैं, कि यहाँ से आपने प्रश्न जो है क्वेश्चंस बहुत देखे होंगे एग्ज़ाम्स में। अलग अलग एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं। विश्व का घास का मैदान, विश्व के अंदर जो भी घास के मैदान हैं वो हम पढ़ेंगे, उनके नाम कि किस देश में या महादेश में या महाद्वीप में आपका कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं, ये आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा। और उन घास के मैदानों की प्रवृत्ति कैसी होती है ये भी आप लोग यहाँ पे आज जानेंगे। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आप लोगों का हम सीधा अपने टॉपिक पे आते हैं। सामने आपको एक डायग्राम दिख रहा है। ये डायग्राम कुछ नहीं है, वर्ल्ड का आपका मैप है, जिसमें हमने अलग अलग महादेशों को और देशों को दिखाया है। इन्हीं के अंदर कौन से आपके घास के मैदान हैं वो सब हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं। मैं सभी से आपको अभी डिटेल में यहाँ पे समझाऊंगा। सबसे पहले आप देखिए, 0 डिग्री विषुवत रेखा जो होती है आपकी, यहाँ से 30 डिग्री ऊपर के अक्षांश में और 30 डिग्री नीचे के अक्षांश में आपने जो पढ़ा था पृथ्वी के अंदर, आपने पढ़ा था 0 डिग्री डोल्ड्रम और 30 डिग्री पर आपका अश्व अक्षांश। यह आपने पढ़ा था पिछली क्लास में, लेकिन हमें यहाँ पे ये नहीं पढ़ना। हमें क्या पढ़ना है कि 0 डिग्री से 30 ऊपर और 30 नीचे जो अक्षांश होते हैं, यहाँ पर जो आपके घास के मैदान पाए जाते हैं उनकी प्रवृत्ति कैसी होती है। उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। कैसी प्रवृत्ति होती है इनकी? उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। ये आपका ये वाला एरिया है, यहाँ पे कुछ जो आपके घास के मैदान हैं वो कैसे हैं? उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। ठीक है। अब ये आपका एरिया हो गया जहाँ पे उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। बाकी का जितना भी एरिया आपका बचा, जो आपने इस वर्ल्ड मैप में देख रहे हैं, जो भी क्षेत्र इसके अलावा बचेगा, वहाँ पर आपका कौन सा मिलेगा? शीतोष्ण घास के मैदान। कौन से घास के मैदान है ये? शीतोष्ण घास के मैदान। इन एरिया में कौन से मिलेंगे आपको? शीतोष्ण, दिख रहा है ना सभी को? शीतोष्ण घास के मैदान। ठीक है, नहीं दिख रहा हो तो नीचे मैं लिख देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको शीतोष्ण घास के मैदान। और यहाँ पे भी कौन सी है आपकी? ये सारी शीतोष्ण। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, देखिए शीतोष्ण घास के मैदान। ठीक है, तो 0 डिग्री से 30 डिग्री ऊपर और 30 डिग्री नीचे आपने देखा ये जो क्षेत्र है, इसके अंदर उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। और इसके अलावा जो भी क्षेत्र है हमारा यहाँ पे, उसके अंदर हमारी जो घास के मैदान है वो कैसे हैं? शीतोष्ण घास के मैदान है। अब सबसे पहले हम यहाँ पे उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान वाले क्षेत्रों को पढ़ते हैं। ठीक है, जिन्हें आप लोग यहाँ पे याद करेंगे, क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। सबसे पहले उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान में अगर हम देखें तो सवाना घास के मैदान, सवाना ग्रासलैंड्स। सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो सीधा सा आपका उत्तर होगा कि अफ्रीका महाद्वीप के अंदर आपका सवाना ग्रासलैंड या घास के मैदान पाए जाते हैं। कौन सा वाला है ये? सवाना। सवाना कहाँ पाया जाता है? सवाना घास के मैदान अफ्रीका के अंदर पाए जाते हैं, जिनकी प्रवृत्ति कैसी होती है? उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होते हैं जो कि कहाँ पाए जाते हैं? अफ्रीका के अंदर। और क्या नाम है उनका? सवाना। अब आप इधर की तरफ आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे 3 आपको उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान और दिख रहे हैं। ठीक है, ये आप देखिए ना, यहाँ पे 0 से 30 नीचे, 30 ऊपर तक यहाँ पे आपका देखिए, तो यहाँ 3 घास के मैदान और हैं जो कौन सी प्रवृत्ति के हैं? उष्ण कटिबंधीय प्रवृत्ति के हैं। इसमें आप देखेंगे लानोस। लानोस जो है वो वेनेजुएला में पाया जाता है। वेनेजुएला आपका महाद्वीप नहीं है, ये आपका एक देश है। तो जहाँ पे आपका देश आपको याद करना है वो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, और जहाँ आपको महाद्वीप याद करना है वहाँ पे आपको महाद्वीप लिखे हुए। सवाना किस उसमें पाया जाता है महाद्वीप में? तो आपको बताना है अफ्रीका। ठीक है, कोई पर्टिकुलर देश नहीं है इसमें। लेकिन यहाँ पे लानोस या लाओस जो है आपके घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? वेनेजुएला देश में पाए जाते हैं। सैलवास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? अमेजन। अमेजन क्या है? जो अमेजन की घाटी है, अमेजन वैली है,
उसके अंदर कौन से मैदान पाए जाते हैं? सैलवास घास के मैदान पाए जाते हैं, जो कि किस प्रवृत्ति के हैं? उष्णकटिबंधीय प्रवृत्ति के हैं। ब्राज़ील के अंदर कैंपास या कंपोज घास के मैदान किस देश में पाए जाते हैं? ब्राज़ील देश में पाए जाते हैं कैंपास या कंपोज घास के मैदान। देखिए, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान में आपने 4 चीज़ें पढ़ी, 3 देश पढ़े, एक महाद्वीप पढ़ा, जहाँ पे आपने देखा कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं, जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर से एक बार मैं आपको बताता हूँ क्या पढ़ा आपने। अफ्रीका महाद्वीप के अंदर आपने पढ़ा सवाना घास, जो ग्रासलैंड है वो आपकी पाई जाती हैं, या सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं। फिर आपने 3 इधर पढ़े, यहाँ पे कहाँ पे पढ़ा? वेनेजुएला में पढ़ा, अमेजन घाटी में पढ़ा, और तीसरा आपने पढ़ा ब्राज़ील के अंदर। तो लानोस आपने पढ़ा वेनेजुएला में, ठीक है। कैंपोज या कंपास आपने कहाँ पढ़ा? ब्राज़ील के अंदर। और सैलवास घास के मैदान आपने कहाँ पढ़े? अमेजन घाटी के अंदर। ये सभी घास के मैदान जो थे वो कौन से थे? उष्णकटिबंधीय घास के मैदान थे, जो 0 डिग्री से लेकर 30 डिग्री अक्षांश ऊपर और 30 डिग्री अक्षांश नीचे तक पाए जाते हैं। अब आगे की ओर अगर हम चलें तो अगला है हमारा शीतोष्ण घास के मैदान, जो इससे अलग क्षेत्र में पाए जाते हैं, 30 डिग्री से ऊपर और नीचे, जिसमें सबसे पहले हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। देखिए, नीचे आप देख रहे हैं पंपास। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, अनलिमिटेड बार आ चुका है, जितने भी आपने पेपर अगर दिए हैं तो आप लोग जानते होंगे। पंपास घास के मैदान किस देश में पाए जाते हैं? देश में पूछेगा यहाँ पे, महाद्वीप नहीं, महाद्वीप नहीं है ये। अर्जेंटीना क्या है आपका देश? तो पंपास घास के मैदान आपके कहाँ पाए जाते हैं? अर्जेंटीना देश में पाए जाते हैं, अर्जेंटीना में पाए जाते हैं, ठीक है। अगर हम इधर चलें तो ये आपका क्या है? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के अंदर देखिए, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है आपका ये, ठीक है। ये कौन सा है? नॉर्थ अमेरिका, और ये क्या है? साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका के अंदर क्या आ गया? पंपास। लेकिन उसमें भी कौन से देश का? अर्जेंटीना के अंदर। भाई ये नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये साउथ अमेरिका हो गया, ये साउथ अफ्रीका हो गया, ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ। तो ये नॉर्थ अमेरिका के अंदर जो अर्जेंटीना है, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप के अंदर जो अर्जेंटीना देश है, वहाँ पे कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं? शीतोष्ण घास के मैदान। और क्या नाम है उनका? पंपास। जब इधर चलेंगे तो साउथ अफ्रीका के अंदर वेल्ड घास के मैदान पाए जाते हैं। ये भी एग्जाम में आया हुआ है कि साउथ अफ्रीका के अंदर कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं? वेल्ड घास के मैदान पाए जाते हैं, जो कि शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं। अगर इधर की तरफ और चलें तो एक ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आपको दिख रहा है यहाँ पे। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर कौन से पाए जाते हैं? डाउन्स। कौन सा? डाउन्स घास के मैदान, जो कि एक शीतोष्ण घास के मैदान हैं, ये आपके ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, जिनका नाम है डाउन्स, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर पाए जाते हैं। वेल्ड साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं। पंपास अर्जेंटीना में, जो कि साउथ अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, अर्जेंटीना देश, उसके अंदर पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं। ऊपर आपने ये सब उष्णकटिबंधीय पढ़े। तो ये हिस्सा आप लोगों ने कवर किया। अब हम ऊपर की ओर आते हैं, नॉर्थ अमेरिका वाले हिस्से में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वाला जो घास का मैदान है, ये रेड कलर से जो आप देख रहे हैं, ये कौन सा है? शीतोष्ण घास के मैदान है। यहाँ पे आप देखेंगे तो प्रेरीज जो है, प्रेरीज घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? नॉर्थ अमेरिका में, जिसमें आप पर्टिकुलर अगर आप देखें तो यूएसए, अमेरिका और कनाडा जो देश हैं, कनाडा और अमेरिका, इन कनाडा और अमेरिका के देशों में कौन सी घास के मैदान पाए जाते हैं? प्रेरीज घास के मैदान पाए जाते हैं, ठीक है। पर्टिकुलर देश का नाम अगर आए तो प्रेरीज घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? कनाडा में और अमेरिका में। पंपास कहाँ पाया जाता है? अर्जेंटीना में। अब अगर हम आगे चलें यहाँ पे तो एक ये पुस्ताज है जो एशिया, देखिए ये पूरा आप देख रहे हैं यहाँ पे एशिया है और यूरोप है, एशिया और यूरोप। ये देखिए बीच में भारत का नक्शा बन जाता है यहाँ पे, एशिया का महाद्वीप के अंदर हमारा भारत आता है, तो ये एशिया का हिस्सा है और ये यूरोप का। तो ये पूरा आपका एशिया और यूरोप का कंबाइन हिस्सा हमने दिखाया हुआ है। यहाँ आप देख रहे हैं कि यूरोप के अंदर यहाँ पे एक घास का मैदान है पुस्ताज, जो पुस्ताज पाया जाता है वो कौन सा है? शीतोष्ण घास का मैदान है, जो कि किस उसमें महाद्वीप में पड़ता है? आपका यूरोप में। यूरोप महाद्वीप के अंदर कौन सा है? पुस्ताज। स्टेपीज जो है आपका, स्टेपीज घास का मैदान जो है, ये एशिया और यूरोप दोनों में पाया जाता है।
और ये कैसा घास का मैदान है? शीतोष्ण घास के मैदान है। पुष्टाज जो है वो आपका यूरोप के अंदर, महाद्वीप के अंदर, यूरोप महादेश के अंदर पाया जाता है पुष्टाज। स्टेपीज पाया जाता है आपका यूरोप और एशिया के अंदर। स्टेपीज घास के मैदान जो कि किस प्रवृत्ति के हैं? शीतोष्ण प्रवृत्ति के। एक घास का मैदान और आप यहाँ देख रहे हैं जिसका नाम है मंचूरिया। और मंचूरिया देखिए, चीन में मंचूरियन खाते हो आप लोग, तो ऐसी मंचूरिया नाम याद रखेंगे। कहाँ पे पड़ता है? चीन देश के अंदर पड़ता है। और चीन देश में मंचूरिया नाम का घास का मैदान है जो कि किस प्रवृत्ति का है? शीतोष्ण प्रवृत्ति का है। तो ये कुछ एक छोटा सा हमारा जो टॉपिक था जिसके अंदर हमारे विभिन्न घास के मैदान हमने पढ़े। ये घास के मैदान जो हैं अलग अलग एरिया में किस नाम से जाने जाते हैं, कैसी प्रवृत्ति होती है, ठीक है, कहाँ पे किस देश में पाए जाते हैं। अगर देश एग्जाम में पूछता है तो मैंने देश वाली चीज़ें बताई, महाद्वीप में पूछता है तो महाद्वीप भी लिखे हुए हैं, ठीक है। जिस भी प्रकार का क्वेश्चन यहाँ से एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो सब हमने यहाँ पे पढ़ने की कोशिश की, समझने की कोशिश की। इसमें जो एग्ज़ाम्स में ज़्यादातर अभी तक आया है वो सवाना, प्रेरीज, पंपाज और स्टेपीज, ये 4 घास के मैदान अलग अलग एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं। सबसे पहले पंपास किस में पाया जाता है? अर्जेंटीना में, ठीक है। प्रेरीज कहाँ पाया जाता है? अमेरिका और कनाडा में, ठीक है। आपका 2 इस तरीके से आप लोग याद करिए। स्टेपीज कहाँ पाया जाता है? आपका यूरोप और एशिया में, ठीक है। वेल्ड कहाँ पाया जाता है? साउथ अफ्रीका में। डाउन्स कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। इस तरीके से आप लोगों को ये 2-3 बार रिवाइज करना है जिससे कि आपको हर घास का मैदान विश्व के अंदर याद हो जाए। अगर आप लोगों ने याद किया तो 1 नंबर आपका एग्ज़ाम्स में पक्का होगा। आशा करता हूँ आप लोगों को याद होगा। नहीं होगा वीडियो को पॉज करें, दोबारा देखें, तीसरी बार देखें। तीसरी बार में गारंटी है आप लोगों को याद हो जाएगा। छोटी सी बात जो हर बार आपसे कही जाती है आप लोग उसको करते भी हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस वीडियो को फैलाएं दोस्तों के बीच में जिससे कि सभी को अच्छा कंटेंट जो है वो मिल पाए। कमेंट करिए अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आ रही है, टॉपिक के अंदर समझ में नहीं आ रहा है, कोई घास का मैदान समझ में नहीं आया या पिछली वीडियो में भी कोई टॉपिक समझ में नहीं आया तो आप उसके लिए कमेंट कर दिया करें, ठीक है। बाकी अपना प्यार बनाए रखें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।